बोल क्यों नहीं रही कुछ? क्या पहनूं? ये पहनूं? ये अच्छा लगेगा? तुझे क्या लगता है मिस्टर मेहरा तेरे कपड़े देखेंगे या तेरे आंसू, जो तू वहाँ रोक नहीं पाएगी? आंसू ही है ना, खुशी के भी तो हो सकते हैं। सब खुश है ना, मैं खुश हूँ, वो खुश है। इस शादी से कार्ड देने आए थे ना मुझे, मैं जाऊंगी, मैं सेलिब्रेट करूंगी। क्यों इतना बोल रही है? मुझे दिखाने आए थे ना कितने खुश हैं अपनी शादी से, अब मैं जाकर दिखाऊंगी मैं कितनी खुश हूँ। वो तेरे नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो एक चला हुआ है, कभी ये कभी वो कभी ये कभी। मैं थक गई। जिस इंसान को नहीं पता ना उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, वो इंसान मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। माँ खाना तैयार, थोड़ी देर में। क्या हुआ? बहुत गुस्से में और मुझे डर लग रहा है कहीं ये ज्वालामुखी तेरे पापा के सामने फटा ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं बात करती हूँ ना मत जाना, बहुत गुस्से में है वो। उसे जो करना है करने दे, जो तैयारियां करनी है करने दे। और अगर तू गई तो वो तेरे पे गुस्सा निकालेगी। पर एंगेजमेंट तो शाम को है, अभी तैयारी। जानती हूँ ना, हम एक काम करते हैं, हम अपना काम फटाफट खत्म कर देते हैं। कहीं हम तैयार होने में लेट हो गए ना तो गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा। ताई जी सब ठीक चल रहा है ना? मुझसे क्या पूछ रही है? हुआ क्या है? मैं आती हूँ। ताई जी, राज भैया ताई जी को क्या हुआ है? इतनी टेंस लग रही हैं और ढंग से बात भी नहीं की उन्होंने। टेंशन में है। आज यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अभी और प्रज्ञा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उनको अजीब लग रहा है कि अभी ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हीं में से किसी एक ने मम्मी से पूछ लिया कि आप ऐसा होने कैसे दे रही हैं, तब से परेशान है। सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैंने सोचा ही नहीं कि कुछ गेस्ट ऐसे होंगे जिन्हें इस शादी से ऑब्जेक्शन हो। अरे क्या हुआ है? प्रज्ञा आ गई। ऐसे डर रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वो भूत से कम है क्या? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। और जब भी प्रज्ञा को देखेंगी ना तो उसके आंखों से आंसू बहते हुए ही देखेंगी। जब मीरा की जगह प्रज्ञा ले लेगी ना तो उसका दिल टूटेगा, और टूटे हुए दिल बहुत कमजोर होते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, पार्टी है। खैर प्राची, शहाना, सरिता जी से तो आप सब मिल चुके हैं, लेकिन अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है ना। तो ये है मेरी बेटी प्राची, मेरी और मिस्टर मेहरा की बेटी। जिनके रिश्ते एक्स हो जाते हैं ना, उनके नाम के आगे भी एक्स वाइफ होते हैं ना। रिश्ते नहीं। किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगी ना तो जवाब यही मिलेगा। इसलिए ये प्राची मेहरा ही रहेगी। और आप सब चाहे ना चाहे, आप सब से मेरा और मेरी बेटी का रिश्ता हमेशा रहेगा। प्रज्ञा, मुझे लगा था कि ये सब लोग समझदार होंगे, पर देखना बचकाना बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप भी आई हैं तो आपसे ही मिलने। नहीं ना ले, आज खुशी का दिन है ना, आज झगड़े नहीं होंगे, आज तो सेलिब्रेशन होगा। आप लोग जाइए प्लीज, हम आपका वक्त नहीं जाया करेंगे। आप लोग गेस्ट को अटेंड करिए। हम सब आज यही हैं। इतनी खुश तो तब भी नहीं थी जब इस घर की बहू बनकर आई थी, और जब अभी की बीवी थी। अभी मीरा से शादी कर रहा है और ये सेलिब्रेट करना चाह रही है। इस आलिया पागल को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रज्ञा को तो रोना चाहिए था, और उल्टा ये खुश है। पक्का आज ये कोई धमाका करने वाली है प्रज्ञा। मुझे लगा माहौल खराब करोगे, लेकिन तुम तो खुश हो। खुश हो तो जाओ भाई की होने वाली बीवी से मिल लो। टू बी मिसेस अभिषेक प्रेम मेहरा। उससे मिलोगी तो और भी खुश होगी, और भाई भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर मिलूंगी, और मुझे मिलना भी चाहिए। थैंक्स जो कहना है उससे, क्योंकि इस देवकी के एब्सेंस में उस यशोदा ने मेरी बेटी का ख्याल रखा। एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, आप भी जाइए। मैं कुछ बोलने वाली थी पर जाने दीजिए, अब नहीं बोलूंगी। ये तो आपको बुरा लगेगा, फिर मेरी मासी उनको भी बुरा लगेगा ना। हाँ, क्या कहने वाली थी तुम मुझसे? ये कि मैं आपकी गंदी वाली बेइज्जती करने वाली थी। शाना सॉरी बोल। ओह माय लव,
इतनी संस्कारी बन रही हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी सिर्फ एक ही भतीजी है, वो है रिया। ओ माय लव, आप प्राची की अच्छी बूजी नहीं बन सकी, पर प्राची आपकी अच्छी भतीजी बन सकेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे बड़ों की बेइज्जती करना नहीं आता। और हाँ, प्राची शाहना को समझा नहीं रही थी, पर आपको अपना असली चेहरा दिखा रही थी। चलो बच्चे। कहते हैं अमुक साया ऐसे होते हैं ना कि जिनके सामने बहुत देर नहीं रुका जाता। सर आपको कुछ चाहिए? या यू आर राइट पर्सन। कोई रूम है जहाँ गेस्ट वॉशरूम यूज कर सके? यस सर, टेक अ राइट, फर्स्ट रूम। थैंक्स। वो इट्स माय मिस्टेक, सॉरी सर। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, तुम क्यों सॉरी बोलोगे? तुम्हारी कौन सी गलती? सारा मास्टर प्लान तो तुम्हारे इस मैडम का था ना? सॉरी सर, वो मैं पीछे देख के चल रहा था। अरे तुम पीछे देखकर चलो, ऊपर देखकर चलो, नीचे देखकर चलो, क्या फर्क पड़ता है? प्लान किया था कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा, आप दोनों ये जूस मुझ पर गिरा देंगे, है ना? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्लान महा। ये जो आप सोच रहे हैं ना, बहुत बकवास सोच रहे हैं। मुझे पता है तुम एडवांटेज लेने की कोशिश करी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई तुमसे। क्या गलती? यही कि तुम भूल गई कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही थी। तुम यही सोच रही थी कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके बाद मुझे नए कपड़े सिलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा और लग जाएंगे, है ना? यही सोच रही थी ना तुम? आपने कभी किसी को इतना सड़ा हुआ प्लान बनाते हुए देखा? नो मैम। ओ मैडम के चमचे, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, सब क्या ऐसे आप उसे क्या सुना रहे हैं? आप जाइए, इन्हें मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। बड़ा ख्याल है तुझे मैडम का। अभी यही खड़ा है और जूस निकाल के फेंको। आप जाइए ना, और आप चलिए मेरे साथ। क्या? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, कपड़े सिलेक्ट कर दूंगी, मुहूर्त से पहले। पता नहीं क्या क्या पहन लेते, कुछ ऐसा सिलेक्ट करूंगी जो सूट करे। चलिए। सूट ही तो है। पल्लवी रेडी? विक्रम, आज ना अगर प्राची और रणबीर को साथ देखोगे ना तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करना, ओके? पल्लवी एक रिक्वेस्ट है, आज के दिन प्राची को अपनी जहन में मत आने दो प्लीज। ओफो विक्रम, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रणबीर प्राची से अपना रिश्ता तोड़ने वाला है आज। मैंने सुना है, रणबीर को ये कहते हुए सुना है मैंने। बच्चों की बातें सुनना बंद करो अब, दे आर ग्रोन अप, सब अच्छा नहीं लगता। गिव देम सम स्पेस यार, कम ऑन। यार तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? और बात सुनी है तो फायदा ही हुआ है ना उसमें। मैं अब ना तो प्राची की इंसल्ट करूंगी और ना ये हमेशा का टेंशन रहेगा मेरे से कि दोनों क्लोज तो नहीं हो रहे, रणबीर प्राची के और करीब नहीं हो रहा है। इनफैक्ट विक्रम, मैं तो चाहूंगी कि प्राची रणबीर के सामने आए आज, ताकि रणबीर उसका फाइनल डिसीजन सुना दे उसे। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बीच में लाओ बस। विक्रम, क्या हुआ है आज तुम्हें? क्योंकि रणबीर, क्या? सॉरी यार, सॉरी। काम का इतना प्रेशर है ना पल्लवी, ऊपर से ये फैमिली में फंक्शन है तो आई एम सॉरी। तो तुम तैयार हो जाओ, मैं वेट करता हूँ। या जस्ट पिंच मी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आउच! इतनी जोर से कौन करता है? जिसके सपने पूरे हो जाते हैं। Congratulations! I'm so happy for you. Finally रणबीर और तुम्हारा रोका हो रहा है। वरना उस प्राची ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। I understand. कितना बुरा लगा होगा ना तुम्हें जब तुमने प्राची और रणबीर के अफेयर के बारे में सुना होगा। डिम्पी ने बताया मुझे सब। Let's not talk about that topic. बस फोकस कर कि रणबीर और मैं एक कपल बनने जा रहे हैं। The best couple. बहुत जल्द हम दोनों का रोका हो जाएगा और वो प्राची पास बन के रह जाएगी। बस कर। क्या तेरी बूजी कोई इतनी भी दूध की धुली हुई नहीं है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है? बूजी ये वर्ड कितना फनी है ना, लेकिन ठीक है, अच्छा भी है। मैं उन्हें क्या बुलाऊं? गोरी बूजी कैसा लगेगा? गोरी बूजी है क्या नाम? तेरी बूजी है इतनी गोरी तो उनको गोरी बूजी बुला सकती है। और मुझे तो लगता है कि उनको सनलाइट से ना नफरत है, कहीं से जलने की बू आ रही है। जले मेरी जुत्ती या तेरी बूजी। रणबीर,
सामने देख। चल कंग्रेचुलेशंस रणवीर। ओह शाइना, हाय। बट क्यों कांग्रेचुलेशन? कम ऑन रणवीर, हम दोनों बहुत जल्द कपल जो बनने वाले हैं, इसलिए कांग्रेचुलेट कर रही है। थैंक यू। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कैन वी गो? श्योर, एक्सक्यूज अस, ओके? ये बिल्लियां भी ना रणबीर को छोड़ती ही नहीं है। बेचारा कितना परेशान हो रहा था तेरे पास आने के लिए। मैं अभी आती हूँ। अभी जो हो रहा है ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तब तुम सह नहीं पाओगे। आई थिंक ये मेरी लाइफ का बेस्ट फेज है, जहाँ प्रज्ञा और उसकी बेटी दोनों के दिल टूटे। ये बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे कपड़ों में आपको कुछ नहीं पसंद आया? वक्त क्या बदल गया, तुम्हारी चॉइस ही बदल गई। मेरी तो चॉइस बदल गई, आपकी रही नहीं। पहले सही चीजों की वैल्यू तो करते थे, पर अब आखिरी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अकेलेपन से बड़ा कोई डर नहीं होता। मेरा बुरा वक्त भी मुझे डरा नहीं पाया, तो आप क्या डराएंगे मिस्टर मेहरा? सबसे पहली बात, तुम ये मुझे मिस्टर मेहरा बुलाना बंद कर। आप किसी तीसरे को हमारे बीच में लाना बंद कर दीजिए ना। जब दो लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह जाता, तो वो एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं मिस्टर मेहरा। हमारे बीच में रिश्ता ना रहने की वजह तुम मुझे ठहरा रही हो। हमेशा मुझे गलत समझती हो। कि सही समझने का ठेका तो आपने ले रखा है। जब आप गलत को सही समझ रहे हैं, तो मेरा सही बोलना कहाँ समझे? किससे जा रही? थक जाओ तुम्हारी बात बढ़ जाने से। मैं जाती नहीं हूँ, मुझे भेजा जाता है। पहली बार तब गई थी क्योंकि आपने दादी के मरने का इल्जाम मुझे, और दूसरी बार तब गई थी क्योंकि कियारा को मारने का जिम्मेदार आपने मुझे ठहराया। और इस बार जा रही हूँ जिसकी वजह किसी का जाना नहीं, किसी का आना है, जिसकी वजह भी मैं यही कहा था ना आपने काट देते वक्त, वो कर रहा हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। हर बार आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं सर आंखों पर, लेकिन इस बार जब आप गलत है ना, बताऊंगी मैं आपको। अच्छा। हाँ, दादी के वक्त किसी अनहोनी के लिए आप मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? और कियारा, आपने बोल दिया कि क्योंकि मैंने गुंडों को पैसे दे दिए इसलिए कियारा हमारे साथ नहीं है। मैं भी तो बोल सकती हूँ ना कि अगर वक्त पर पैसे दिए होते तो कियारा हमारे साथ होती। मैं भी तो आपको जिम्मेदार ठहरा सकती हूँ ना। इतना सब कुछ भरा है मेरे अगेंस्ट तुम्हारे अंदर। भरा तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी और से शादी कर रहे हैं इसलिए मैंने निकाल दी। बोलो ना, और क्या क्या भरा था? आपको नहीं लगता इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? Let me finish. You have already finished everything. मेरी ड्रेस सिलेक्ट नहीं हुई। अब जब पसंद बदल गई है तो जो ना पसंद है वही पहनना पड़ेगा। देख लूं यार आखिरी बार। मेरा शादी करना बुरा लग रहा है तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि इस शादी को बीच में मत छोड़िएगा। खुश रहेंगे आप भी, मैं भी। जा
ये मरवाएगी। चुप नहीं हुई तो सहाना को रणबीर और रिया के रोके का पता चल जाएगा। जब तक रणबीर प्राची को नहीं बताता तब तक ये ओपन नहीं होना चाहिए। ओह हाय, हाउ आर यू? अभी तक बहुत अच्छी थी, अब तुमको देख लिया ना तो सब गलत लग रहा है। ओह जेलस हाँ, क्योंकि रणबीर ने प्राची के बजाय रिया को चूज किया। अरे ये क्या बोल रही हो शायना? हाँ, अरे मुझे याद है, मुझे तुम्हारे से काम था। एक सेकंड जरा मेरे साथ चलना प्लीज। ये क्या बकवास कर रही थी? उसकी आदत है बकवास करना, छोड़ो ना। वो ये क्यों बोल रही थी कि रणबीर रिया का हो गया? इसका क्या मतलब है? वो बोलना ये चाह रही थी कि रणबीर प्राची को मिले बिना निकल गया ना रिया के साथ, तो इसीलिए। वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि रणबीर प्राची को बिना मिले क्यों चला गया? क्या चल रहा है आगे? वो क्योंकि रिया रणबीर को लाइक करती है ना, इसलिए उसको रणबीर की अटेंशन चाहिए, इसलिए उसको लेके चली। हाँ क्या बात चल रही है? हाँ कुछ नहीं, मुझे अभी याद है, मुझे तुम्हारे से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चलना प्लीज। क्या कहा आर्यन ने? रणबीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? उसने देखा तक नहीं मेरी तरफ। आपको कुछ चाहिए? हाँ बोलना, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि he didn't even look at me? मैंने हमारे रोके के बारे में बता दिया तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? कम ऑन यार, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। ओके किया है तुमने गलत। मैं प्राची को आज खुद से बताने वाला था हमारे बारे में, और मैं उसको बताऊंगा, बट मैं आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं अपने तरीके से बताऊंगा उसे। तुम उसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? मैं उसको कितनी इंपॉर्टेंस देता हूँ वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्या? एनीवे रणवीर, तुम प्राची को हमारे बारे में बताओगे, और अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं जाके बताऊंगी। ये छुपना छुपाना आई कांट टॉलरेट, सो जस्ट गेट इट डन विद इट एसएप। ये क्या बोल रही है? प्राची यही सच है, मुझे तो यही समझ में आया, तभी रणबीर तुझसे दूर भाग रहा है। अब मेरा मतलब है कि उससे दूर जाने लगा है वो। प्राची मैंने ना जितनी भी मूवीज देखी है ना उसमें यही सीन हुआ है। अगर आपका हस्बैंड, फियांसे या आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर जाने लगे ना तो समझ जाओ कि जिसकी वजह से दूर जा रहा है ना, आप ऐसे नहीं हो, और वो उन्हीं के पास जाते हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग हाँ होना पड़ता है, थोड़ी गुड़ी गुड़ी बातें करनी पड़ती हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना पड़ता है। देख झूठ ना भी बोल पर थोड़ा फ्लर्ट करना पड़ता है ताकि आपका पार्टनर किसी और के पास ना जाए। प्राची अगर तू ऐसा कुछ भी करेगी ना तो फिर देखना रणबीर कहीं और नहीं जाएगा, भागकर तेरे पास आएगा। अब अगर वो कहे आई लव तो स्माइल कर, अगर तू उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी ना उसी बात का तो देखना वो कितना खुश हो जाएगा, वो तो पागल ही हो जाएगा। क्या करना है नहीं समझ में आ रहा, मैं बताती हूँ। तो उसके पास जा, स्माइल कर और थोड़ा फ्लर्ट कर। फ्लर्ट करना तो नहीं आता ना शाना? ठीक मैं बताती हूँ। तो जब उसके पास जाएगी ना उसका हाथ पकड़ना, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, क्या कहना? कहना आई लव यू। प्राची मुझे पता है तू कर लेगी। देख अगर तूने नहीं किया ना तो रिया जैसी 36 मक्खियां तैयार बैठी है जो रणबीर को उड़ा के ले जाएंगी। कर लेगी ना? इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था मुझे, पर क्या करती, बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो गुस्से में। क्या बदतमीजी। अब जाके दिखाओ। जाने दीजिए, नहीं तो क्या? मारूंगी। तो मारो, मुझे अच्छा भी लगता है। क्यों पीछे पड़े मेरे? कि यही तो तुम चाहती। 20 साल में आपकी चॉइस बदल गई लेकिन गलतफहमी नहीं बदली। मैं जानता हूँ तुम यही चाहती थी, इसलिए हमारी बात बीच में छोड़कर चली गई ताकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, है ना? क्या कहना है बोलिए, बोलिए या मैं जाऊँ? गुस्से में तुम्हारी नाक कितनी लाल हो जाती है, सो क्यूट। इसलिए गुस्सा दिलाते हैं मुझे। तुम्हें शादी से खुश नहीं होना? नहीं चाहती ना कि ये शादी हो तो बोलो ना कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। दिल तो टूट चुका है पर धड़क रहा है, कुछ कहना चाहता है। मुझे बताओ क्या कह रहा है तुम्हारा दिल? बोलो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, जस्ट से इट। मैं थक गई,
बस चाहती हूँ ये एंगेजमेंट खत्म हो जाए और मैं घर चली जाऊँ। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। I know. कैसे चलाएं इनको दे सलाह, छाँव तले ज़मीं क्यों रोती है धूप ही को, मिल जाए तो कहीं वो ना जला, आखिरी बार देख लूं यार, देख लूं यार। रोएगी पर बताएगी नहीं, मतलब चाहती है ये शादी ना हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड की शादी हो रही। जानती हूँ मैं पहली बीवी होंगी जो इस बात से खुश हो रही, पर अच्छा है ना एक बार वो शादी की डोर से बन जाए तो मैं भी आजाद हूँ। और हाँ, जब भी कुछ अच्छा सोचा तुमने मुझे गलत साबित किया। मुझे लगा तुम अपसेट होगी, लेकिन तुम तो खुश। आपके पास आने का पता चल जाता है मुझे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड की शादी हो। अच्छा हुआ उन्हें पता नहीं चला कि इस शादी से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। खैर, मुझे मीरा से मिलना चाहिए। बेशक मेरा दर्द है, पर इसमें मीरा की कोई गलती नहीं। कोली जागे कोली गिलासे वक्त भी प्यासे प्यासे और प्यासे प्यासे और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये पर्दे के पीछे, तो भाईजान पर्दे के पीछे, आहा पर्दे के पीछे, ओ लाला पर्दे के पीछे। के पीछे कूड़ चबने चुगलियां खाने, कूड़ चबने चुगलियां खाने, पिंडी ना दसने लाहौर जाने।